अड़ी पर सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या हिंदू एकता का काउंटर अब मुस्लिम एकजुटता है? क्या बिना हिंदू मुसलमान के वोट नहीं मिलता? और वोट के लिए क्या भड़काऊ राजनीति बराबर की जा रही है? थोड़ी ही देर में शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हेमंत कामले, प्रवक्ता महाराष्ट्र निर्माण सेना के हमारे साथ है। डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट की, और संजय गुप्ता, नेता शिवसेना यूबीटी के भी हमारे साथ है। सबसे पहले सवाल आपसे करूंगी हेमंत कामले जी, अगर कोई मस्जिद में जाकर के वोट मांगता है तो इसमें गलत क्या है? वो कह रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र का हिस्सा है, हम सबसे सबका साथ सबका विकास। शिवसेना यूबीटी मुसलमानों का भी वोट मांग रही है, मंदिर भी जा रही है, मस्जिद भी जा रही है। नहीं, कैसे ना कि हमारा विरोध किसी को कहां से वोट मांगना है इसके लिए नहीं है, या राज साहब के जो कल के भाषण का मुद्दा था, या कौन, मतलब हर उम्मीदवार जो है, हर पार्टी जो है, उसके नेता मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। लेकिन जिन धर्मगुरुओं का कोई राजनीति से संबंध नहीं होता, वो धर्मगुरु अगर फतवा निकालते, वहां पर आदेश देते कि फलाना फलाना पार्टी को आप वोट करिए, तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है, और ये तुष्टीकरण की राजनीति का हमारा विरोध है। अगर उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार जी या उनके अलायंस में कांग्रेस है, इनको अगर हिंदू, फिर ये जाए ना मंदिर में, और मंदिर के पुजारी बोले इनके वोट करे करके, पर जाते हैं। उद्धव साहब जाते हैं ना मंदिर में भी, उद्धव साहब मंदिर में भी तो जाते हैं। वो कह रहे भाई हम मंदिर भी जाते हैं, अभी जाकर के उन्होंने आरती की थी दिवाली के बाद, और मस्जिद में भी जाते हैं उनके नेता। भी गए थे। नहीं, मंदिर जाने के आप मेरा मुद्दा समझ लीजिए। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि मंदिर या मस्जिद जाते हैं उसका विरोध नहीं है। हर कोई किसी भी मंदिर में जाते हैं, गिरगिट, वहां के धर्मगुरु, उनका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? उनका क्या कहना है? वो करते हैं ना। फतवा कहां से निकलता है? मस्जिदों से निकलता है कि भाई ये आप शिवसेना को वोट करिए, आप राष्ट्रवादी को वोट करिए, आप कांग्रेस को वोट किए। पिछले लोकसभा में जो रिजल्ट आए, 31 जो सीटें जीती, उसमें आपको मुंबई के कितने सीट में गिनाओ? नॉर्थ ईस्ट से संजय दीना पाटिल जीते। कहां से जीते? मानपुर से जीते, बैंगनवाड़ी, जो गोवंडी एरिया है। तो आप देखिए, एनालिसिस करिए तो उनके वोट कहां से आए? वर्षा गायकवाड़ से कहां से, कौन से वोट से जीती? तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, इसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति। और अब शिवसेना की हालत हो गई है, कह रहे हैं राज ठाकरे, संजय गुप्ता जी, कि अब जाकर के वो मौलानाओं के फतवे से जीत रहे हैं। मौलाना मस्जिदों से फतवे देते हैं कि आप अगाड़ी के लिए वोट कीजिए, और शिवसेना उन्हीं वोटों से जीतती है। संजय गुप्ता जी, किसी भी तरह के फतवे का समर्थन हमने ना कभी किया था, ना आज किया है, ना आगे करेंगे। और हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म, जाति, मुसलमान, सिख, ईसाई के खिलाफ नहीं। हिंदुत्व का मतलब है सभी धर्मों में, सभी जातियों में विश्वास रखना। मुसलमान वीर शिवाजी महाराज की सेना में भी थे, और बाला साहब भी उन मुसलमानों के खिलाफ थे, या उन लोगों के खिलाफ थे जो इस देश में रह करके धमाके करते थे या दंगा करते थे। उनके खिलाफ हम आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म के खिलाफ है। अभी इन्होंने भी मौलानाओं की तनख्वाह 6,000 से 18,000 रुपए करने की बात की, किसी मंदिर के पुजारी की तो बात नहीं की इन्होंने। तो जो भी हमारे देश का नागरिक है और हमारे देश को अपना मानता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो हमारा अपना है। तो हिंदुत्व की परिभाषा को जानने की जरूरत है सही से।